नमस्कार भाइयों बहनों, मैं हूं योगेश समदर सिंह। 100 वर्ष तक स्वर्ग में जीवित रहने का नुस्खा बताने वाला यह कार्यक्रम नाड़ी वैद्य कायाकल्प में आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध नाड़ी विशेषज्ञ वैद्यराज श्री सत्यप्रकाश आर्य जी। वैद्य सत्यप्रकाश आर्य उन चंद आयुर्वेदाचार्यों में से एक हैं जो आज भी भारत के समृद्ध आयुर्वेद ज्ञान और उससे जुड़ी जीवन पद्धति का अनुपालन करते हैं। श्री आर्य प्राचीन नाड़ी परीक्षण विधि से रोगी की जांच करके उस रोग का मूल कारण बताते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सब सुखी एवं निरोगी हों, ऐसी कामना वैद्य सत्यप्रकाश आर्य का एकमात्र ध्येय है। श्री आर्य की जीवन शैली पूर्ण रूप से आयुर्वेद पर आधारित है। श्री आर्य सूर्योदय से पूर्व ही अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। प्रातः एवं सायंकाल का दैनिक यज्ञ उनकी दिनचर्या का अहम पहलू है। श्री आर्य दैनिक रूप से अपनी गौशाला में गौ सेवा का कार्य करना नहीं भूलते। श्री आर्य द्वारा संचालित नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान में सभी औषधियां बहुत सावधानी और आधुनिक तकनीक से जांच करने के बाद तैयार की जाती हैं। श्री आर्य रोजाना अपने चिकित्सालय पर खाली पेट नाड़ी देखकर रोगियों के रोग का सही कारण बताते हैं और आयुर्वेद में वर्णित चिकित्सा पद्धति के आधार पर इलाज करते हैं। श्री आर्य ने एक अमोघ औषधि रसायन का निर्माण किया है जो न केवल असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाता है बल्कि स्वस्थ व्यक्ति में रोग प्रतिरोधी क्षमता को भी बढ़ाता है। वैद्य जी द्वारा बनाई गई भावों से भावित और मंत्रों से अभिमंत्रित सभी औषधियां पुराने से पुराने मर्ज को जड़ से समाप्त करने की शक्ति रखती हैं, जिनका सेवन करके अनेकों रोगी अपने रोगों से मुक्त हो रहे हैं। श्री आर्य पुराने से पुराना बिगड़ा हुआ नजला, पथरी, माइग्रेन, सर्वाइकल, शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोगों से लेकर कैंसर तक का सफल इलाज करते हैं। सत्यप्रकाश आर्य जी का हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्ते वैद्य जी। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदरः। हे आर्यवर्त देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है और आप लोगों का स्वागत है कि आपके अंदर एक संकल्प है, आपके अंदर एक इच्छा है, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। भाइयों बहनों, हम और आप सुबह से लेकर शाम तक अपनी जिस तरह की जीवनचर्या आज जी रहे हैं, जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, बहुत व्यस्त हैं, बहुत मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने की एक प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ यदि हमारे शरीर में किसी तरह का रोग लग जाता है तो वो हमारे रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा बनकर उभरता है। पिछले दिनों और अब हाल फिलहाल में कई सारे ऐसे केस हमारे सामने आए हैं जिसमें कैंसर जैसी बीमारी बढ़ती ही जा रही है। आयुर्वेद में कैंसर का क्या इलाज है, इसको जानने के लिए हम वैद्य जी से सवाल करते हैं। वैद्य जी, क्या कैंसर का पूर्ण इलाज आयुर्वेद में निहित है? देखिए, आयुर्वेद में कहा गया है किसी भी रोग का इलाज साध्य हो सकता है, असाध्य हो सकता है, कृत साध्य हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है? जब मानसिक बल बचा हुआ हो। अगर व्यक्ति विशेष के अंदर मानसिक बल नहीं बचा हुआ तो साधारण सा टीबी का रोग भी ठीक होना मुश्किल हो जाता है। और अगर आपका मानसिक बल बचा हुआ है तो आपका कैंसर जैसा, एड्स जैसा भयंकर रोग भी स्वस्थ हो सकता है, ठीक हो सकता है। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है बल और अबल क्यों, 4 चीजें हैं औषधि की जो आपके शरीर को ठीक करती हैं। रोग, रोगी, उपस्थाता। आपका रोग कैसा है, रोगी की स्थिति कैसी है, आपकी औषधि कैसी है, आपके परिचारक कैसे हैं और आपका वैद्य कैसा है। मैं आपका वैद्य हूँ, मेरी औषधि अति उत्तम है। आपका रोग जो है वो बड़ा कष्ट साध्य है, लेकिन अगर आपके मन के अंदर अभी बल बचा हुआ है तो आपके कैंसर के रोग को जड़ से नष्ट किया जा सकता है। नहीं तो हम अपने रोगियों को ये कहते हैं कि आप हमारी औषधि के साथ, आयुर्वेद की औषधि के साथ एलोपैथी का प्रयोग करते रहिए। दोनों पैथियां मिलकर के आपके हारे हुए मन पर भी काबू पा करके आपको कैंसर से मुक्त कर सकता है। कैंसर चाहे आपका फेफड़े का हो, लंग्स कैंसर हो, चाहे आपका ब्रेन का हो, दिमाग का ट्यूमर हो, चाहे आपका ब्रेस्ट का कैंसर हो, आपके स्तन का कैंसर हो, चाहे आपके लीवर का कैंसर हो, चाहे किडनी में कैंसर हो, और चाहे यूट्रस के अंदर कैंसर हो या प्रोस्टेटिक कैंसर हो या बोन कैंसर हो, उस प्रत्येक कैंसर को कर्कट अर्बुद के रूप में आयुर्वेद में जाना जाता है।
ये एक ऐसी अंतः विदर्दी होती है, एक अंदर का फोड़ा हो जाता है जो ठीक होना मुश्किल हो जाता है। अंदर की विदर्दी को आपका रस जो है वह ठीक करता है। जिस तरह से जीभ के अंदर या मुख के अंदर होने वाले घाव को आपकी जिह्वा अपने आप ठीक कर देती है। अगर आपका रस अच्छे से पाचन हो गया है, उसके अंदर इम्यून सिस्टम रोग से लड़ने की ताकत बची हुई है, तो आप रोग को दूर कर सकते हैं। उस रोग की ताकत के लिए हमने रसायन का निर्माण किया है। उस रसायन का जो मेरे आयुर्वेद में कर्कटा अर्बुद के इलाज के लिए बताया गया है, क्योंकि उस रसायन में पारा होता है, गंधक होती है, ताम्र भस्म होती है, सुवर्ण भस्म होती है, उसके साथ रस कपूर होता है, जिसको भेड़ के दूध में 3 दिन रगड़ करके बना करके उसमें नींबू के पत्तों की भावना दे करके इस कर्कटा अर्बुद रोग को समूल नष्ट करने का मेरे शास्त्रों में लिखा हुआ है। उसी तरह से हमने इस कर्कटा अर्बुद के नष्ट करने के लिए जिस रसायन का निर्माण किया है, बहुत से व्यक्तियों ने इसका प्रयोग किया, चाहे वो गले के कैंसर के रोगी थे या फेफड़े के कैंसर के रोगी थे। कुछ समय तक उनको अच्छा लगा है और जब तक वो जिंदा रहे हैं, क्योंकि हम जीवन के प्रदाता नहीं हैं, हम आयु प्रदाता नहीं हैं, हम शास्त्रोक्त ढंग से आपकी चिकित्सा कर सकते हैं और जब तक आप जिंदा रहेंगे ये अवश्य दावा कर सकते हैं कि आप दर्द से चीखते हुए नहीं जाएंगे, आप आसान से शांति से अपने जीवन का यापन करते हुए जाएंगे। और अगर आपकी उम्र शेष है तो शास्त्रों में लिखा हुआ है रसायन जो है अकाल मृत्यु को दूर कर देता है, तो आपकी ये अकाल मृत्यु को भी दूर कर देता है। जिस रसायन का हमने निर्माण किया है, इस रसायन से जिनके गले के कैंसर थे वो हमने ठीक कर दिए, ब्रेन ट्यूमर था वो उनसे ठीक हो गया, कैंसर बढ़ने से रुक गया। लेकिन हम दोनों चिकित्साओं को साथ में चलाते हैं, एलोपैथी की चिकित्सा और आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद जो है आपके शरीर के अंगों को पुष्ट करेगा। एलोपैथी में ये सुविधा नहीं है, वह है आपके रोग का निवारण करती है। लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। जिन अंगों में कैंसर नहीं फैला है उनको फैलने से रोकता है, और जहां कैंसर फैल चुका है उनको नष्ट करता है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम से रोगी को रोग से मुक्त करता है। लेकिन वैद्य जी, ये देखा जाता है कि जो कैंसर का मरीज है उसको डॉक्टर सीधे सीधे कहते हैं कि आपको तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो जो लोग बिल्कुल ऑपरेशन के कगार पे पहुंच चुके हैं, जिनका ऑपरेशन बिल्कुल बोल दिया गया है, डॉक्टरों ने बोल दिया है, क्या ऐसे लोग भी आयुर्वेद में आकर राहत महसूस कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि कैंसर का आज लास्ट स्टेज पर ही पता चल रहा है कि कैंसर जब पूरे शरीर में फैल चुका होता है तो इसका पता चलता है। ऐसी स्थिति पर भी डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो वो कामयाब नहीं हो पाता। मात्र उन्हीं पर ऑपरेशन कामयाब होता है जो एक ग्रंथि के हों। मान लो वह कैंसर आपके स्तन का था, स्तन को निकाल दिया गया, कैंसर आपका ठीक हो गया। प्रोस्टेट का था, प्रोस्टेट को निकाल दिया गया, वो ठीक हो गया। अगर आपकी टेस्टिज का कैंसर है, टेस्टिज को निकाल दिया गया, कैंसर ठीक हो गया। गर्भाशय का कैंसर था। ऐसे कुछ विशेष कैंसर होते हैं जो कि हम बोलते हैं ग्रंथिगत, किसी स्थान विशेष पर होता है, न वहाँ से निकाल दिया जाए वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो पूरे शरीर में फैल चुका होता है, हमारा इलाज उसको भी ठीक करता है। लीवर में कैंसर हो जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। ऐसी स्थिति पर अगर वो रोगी एलोपैथी की औषधि के साथ हमारी औषधि का प्रयोग करेगा तो अवश्य ठीक हो जाएगा। वैद्य जी, कुछ लोगों को देखा गया है कि किसी के खून में कैंसर हो जाता है, रक्त कैंसर बोलते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं कि वो कैसे, उसको कैसे क्योर करेंगे? ब्लड कैंसर जो है वो खून के अंदर अत्यधिक गर्मी के कारण हो जाता है। उससे उसके प्लेटलेट्स टूट जाते हैं, उसके आरबीसी डब्ल्यूबीसी नष्ट होने लग जाते हैं, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है, क्योंकि अत्यधिक गर्मी के कारण जो रक्त है वो रुक नहीं पाता। और रक्त को ही पित्त का बताया गया है, क्योंकि रक्त जो है पित्त का सबसे बड़ा स्थान है, और पित्त जब विकृत होकर के रक्त को विकृत कर देता है उसका नाम है ब्लड कैंसर। पित्त का, जैसे आयुर्वेद में लिखा है कि पित्त का शमन करना है तो घी पी लीजिए। अगर पित्त का रोगी, ब्लड कैंसर का रोगी रोजाना 100 ग्राम घी का प्रयोग सुबह सुबह कर लेता है, और जब तक उसको भूख ना लगे पानी पीता रहे, जब तक उसको पीले पीले दस्त नहीं आ जाते तब तक उसका प्रयोग करता रहता है, तो यह घी भी आपके कैंसर को और ब्लड कैंसर को नष्ट कर सकता है।
नहीं तो जिस रसायन का हमने निर्माण किया, औषधियों में जो बताया गया है, शास्त्रों में जो बनाया है, उसके साथ आप इसका प्रयोग कर लीजिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहीं भी कोई भी इलाज गलत नहीं बताया गया है, बशर्ते कि बनाने का तरीका आपका वो हो जिस तरीके से उन्होंने बनाया है, और औषधियाँ भी वो हों जो उन्होंने लिखी हो। अगर औषधि आप लेने चले गए, आप हीरे को लेते हैं, अगर हीरा आपको असली नहीं मिला तो आपका कैंसर का इलाज कैसे होगा? सोना आपको असली नहीं मिला तो आपका कैंसर का इलाज कैसे होगा? भेड़ का दूध आपको नहीं मिला, आपका कैंसर का इलाज कैसे होगा? इसलिए एक वैद्य के लिए ज़रूरी है कि स्वयं औषधियों का इकट्ठा करके स्वयं अपना उसका निर्माण करे। जिस वैद्य को यही मालूम नहीं हो कि शुद्ध सोने का गुण क्या है, जिसको यही नहीं पता हो कि हीरा कहाँ से आएगा, उस औषधि का फार्मूला जो लिख दिया गया, बनाने वाला बना भी देगा तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमने अपनी औषधि को स्वयं अपने हाथों से निर्माण करते हैं, क्योंकि हम आयुर्वेद के, वनस्पति विज्ञान के जिन औषधियों का हमारे यहाँ प्रयोग होता है उन सबको हम जानते हैं, स्वयं अपने हाथों से उसका इकट्ठा करते हैं। वहीं से अपने उन्हीं भेड़ों से उसका दूध लिया जाता है। जिस तरह का आहार उन भेड़ों को देना चाहिए, अगर हम गौमूत्र भी किसी औषधि में डालते हैं तो उस गौ को उसी तरह का आहार खिला करके हम गौमूत्र का प्रयोग करते हैं। हम बाहर से गौमूत्र लेकर के नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि किसी भी औषधि का निर्माता स्वयं अपने हाथों से औषधि का जब तक निर्माण नहीं करेगा, औषधि आपकी काम नहीं करेगी। इसलिए आज मेरी औषधि जो रसायन में बनाता हूँ, जिन रसायनों का मैंने निर्माण किया है, देश में ही नहीं विदेश में बहुत से लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं और अपने बड़े बड़े रोगों से उन्होंने निजात पाई है और आज सुखमय जीवन का यापन कर रहे हैं। आप भी उसका प्रयोग करके अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, दीर्घायु बना सकते हैं, कैंसर रहित बना सकते हैं। तो भाइयों, जैसा कि वैद्य जी ने बताया, हम कैंसर पर बात कर रहे हैं और कैंसर से जुड़ी हुई अन्य बातें भी हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अभी वक्त हो चुका है इस कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम शीघ्र लौटते हैं। यदि आप भी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य को अपनी नाड़ी दिखाना चाहते हैं तो संपर्क करें नाड़ी वैद्य कायाकल्प, हुड्डा सेक्टर 1, मकान नंबर 1051, रोहतक, हरियाणा। रोजाना सुबह 5 बजे से 1 बजे तक। ईमेल ajmer2@yahoo.com। वेबसाइट naadivaidyaKayakल्p.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर नाड़ी वैद्य कायाकल्प कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ वैद्य सत्यप्रकाश आर्य जी मौजूद हैं और हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कैंसर के बारे में। वैद्य जी, अक्सर ये देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति को घर में कैंसर हो जाता है तो लगभग उसका पूरा परिवार टूट जाता है, सब निराश हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति को कैंसर होता है, जब उसको यह पता चलता है तो वह भी जैसे जीवन से विरक्त हो जाता है, वह भी जैसे सांस छोड़ देता है। ऐसे में आप उस रोगी को क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर इस तरह की स्थिति सामने आ गई है तो आप उसको कैसे संबल दें कि किस तरीके से वो अपने आप को मजबूत बनाए रखे? क्योंकि मैं आपको यही बात बता रहा था कि कोई भी औषधि तभी कार्य कर सकती है जब उसके बल और बल के बारे में हम जानते हो। रोगी का मन अगर हार चुका है, थक चुका है, क्योंकि भय का भूत होता है, आप डर गए सो मर गए। इसीलिए हम पहले कहते हैं कि आपका मन दृढ़ होना चाहिए, आपके मन के अंदर एक संकल्प होना चाहिए कि जिस भी रोग को, जो मैं देव दयानंद का उदाहरण आपको देता हूँ, वह आपके लिए इसके लिए काफ़ी है। जिस देव दयानंद को, जिस ऋषि दयानंद को, जिस सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता को, जिस वेदों के अध्ययन कर्ता को, जिसने पूरे विश्व को वेदों का अध्ययन बताया, उस ऋषि दयानंद ने मृत्यु के अंतिम समय में हंसते हुए भगवान से कहा था कि हे भगवान, अगर मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है तो मुझे इन लोगों के द्वारा या आपके द्वारा जो जहर बार बार पिलाया जा रहा है, क्योंकि ये लोग तो निमित्त मात्र हैं, आप नहीं चाहते कि मैं संसार में रहूं तो मुझे कोई अधिकार नहीं है संसार में जीने का, मैं अपनी इह लीला को समाप्त कर लेता हूं। इसी भाव से अगर ये रोगी ये समझे कि हे भगवान, जब मैंने कुछ गलत किया नहीं और ऐसा कर्कट अर्बुद जैसा भयंकर कैंसर का रोग मेरे सामने आ गया है, इसका मतलब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, आप जब चाहे मुझे बुला सकते हैं। जब वो भाव उसके अंदर आ जाएगा और हमारी औषधि उसके अंदर जाएगी, क्योंकि लिखा हुआ है शास्त्रों में, अगर आपकी अकाल मृत्यु हो रही है, उस अकाल मृत्यु को ये रसायन जो है ना दूर करता है। लिखा हुआ है उसमें कि जिस व्यक्ति के प्राणवायु
गले में आकर अटक गई हो, मात्र बाहर निकलनी शेष हो, ऐसे व्यक्ति के मुख में भी अगर आप रसायन को हवा के द्वारा अंदर जिह्वा तक पहुंचा देते हैं तो यह रसायन उस अकाल मृत्यु को भी भगा देता है, पुनर्जीवित कर देता है। ऐसे दिव्य रसायन का जैसा शास्त्रों में उदाहरण मिलते हैं, क्योंकि हमारे इतिहास में मिला हुआ उदाहरण, कही हुई कहावत वो कहीं भी गलत नहीं है। जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है, दिनांते पेयम दुग्धम, दिन के अंत में दूध पीना चाहिए। निशांते पेयम जलम, रात्रि के अंत में जल का प्रयोग करना चाहिए। भोजनांते पेयम तकरम, भोजन के अंत में लस्सी का, दही का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से जो चीज़ें लिखी हुई है उसके विपरीत जब हम शाम को दही का प्रयोग करते हैं, गठिया रोग बन रहा है। इसके विपरीत सुबह पानी का प्रयोग ना करके चाय का प्रयोग कर रहे हैं तो कैंसर बन रहा है। दोपहर में भोजन करके हमारे अंदर कैंसर बन रहा है। एल्यूमिनियम के बर्तनों में भोजन करके कैंसर बन रहा है। और तड़के में प्याज और लहसुन को भूनने से जो प्याज और लहसुन कैंसर को दूर करते हैं, वही भून करके तेल में तड़का लगा करके प्रयोग करने से आपके अंदर कैंसर पैदा कर रहे हैं। हमें शास्त्रों के विपरीत नहीं चलना चाहिए। नहीं तो लहसुन आपके कैंसर को दूर करता है, लेकिन लहसुन को जब आप भून करके खाते हैं, यही लहसुन कैंसर को पैदा कर रहा है। भारतीय क्रांतिकारियों को नष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने जेल के अंदर एल्यूमिनियम के बर्तनों को शुरू किया था। आज एल्यूमिनियम के बर्तन आप सबके घर में आ गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति एल्यूमिनियम में, खास करके चाय के बनाने वाले एल्यूमिनियम के बर्तन में चाय बना करके लोगों को पिलाते हैं। इसलिए आज प्रत्येक 5वें व्यक्ति को गले का कैंसर हो रहा है। प्रत्येक महिला को कैंसर हो रहा है, गर्भाशय का, ब्रेस्ट का। क्यों हो रहा है? कि वो उस एल्यूमिनियम के बर्तन में दिन भर चाय को पीती रहती है। जब छौंक लगाती है, तड़का लगाती है, तो जीरा और हींग तो सब भूल चुके हैं। आप छौंक लगाते हैं लहसुन का और प्याज का। इसलिए आज प्रत्येक व्यक्ति कैंसर का रोगी हो रहा है। और सबसे बड़ा कैंसर का कारण जो है, ये तो है, एक सबसे बड़ा कारण है भय का भूत। अगर आपकी जिह्वा पर छाले हो गए, 2 दिन इलाज नहीं हुआ, आप डरते हुए रोगी बन जाते हैं। आपको छाती में दर्द हो रहा है, आराम नहीं पड़ा, तो मन भाग जाता कि कहीं छाती का कैंसर न हो गया हो। 2 दिन खांसी रह जाए तो मन घबराने लग जाता कहीं फेफड़े का कैंसर न हो जाए। इसलिए ऐसे रोगियों को, जिसको कभी रोग नहीं हुआ था और अचानक कैंसर बन गया, उन व्यक्तियों के लिए हमने इस रसायन विशेष का निर्माण किया है कि वह इस रसायन से प्रयोग करके अनागतवती चिंताम ब्रह्माम अपि न कुर्यात, बगैर आई हुई चिंता ब्रह्मा को भी नहीं करना चाहिए। और आप जैसे साधारण लोग अगर उस चिंता को करते हैं तो आप तो अवश्य रोगी हो जाएंगे। इसलिए हमने इस रसायन का निर्माण किया और आयुर्वेद के उस सिद्धांत को बचाने का प्रयत्न किया, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, कि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो, इस रसायन का प्रयोग करो। आतुरस्य विकार प्रसन्नम, और जो रोगी हो गए हैं उनके रोग को दूर करने के लिए रसायन का प्रयोग करो। अगर आप इसका प्रयोग कर लेते हैं तो आप स्वस्थ हो जाते हैं। और इस भय से मुक्त करने के लिए हमने आपके लिए एक ऐसी मशीन बनवाई है जो हमारी शाखाओं पर जाती है और आप लोगों को उस भय से मुक्त करती है। उस मशीन से हम आपके पूरे शरीर का स्कैनिंग करते हैं और उस मशीन से ये बता देते हैं कि आपके दिमाग में क्या कमी आ गई, प्रोस्टेट में क्या कमी आ गई, ब्रेस्ट में कोई खराबी है या नहीं है, हड्डियों में कोई रोग है या नहीं है, जिससे आप उस अनागतवती चिंता से हमेशा मुक्त हो जाएं और अपने आप को स्वस्थ समझते हुए रसायन का प्रयोग करके मन की प्रबलता से सदा के लिए कैंसर से मुक्त हो जाए। नहीं तो आज एक को नहीं दूसरे को। एक बच्चा आया मेरे पास, उसको कहने लगा कि वैद्य जी मैं भूल जाता हूँ, मेरे दादाजी को ब्रेन कैंसर हो गया था, हमारी दादी को ब्रेन कैंसर हो गया था, मुझे डर लगता है कहीं मुझे ये ब्रेन का कैंसर ना हो गया हो, इसलिए मैं भूल रहा हूँ। क्योंकि ये अनागतवती चिंता है। अरे आपका जो भूलना है कैंसर का कारण नहीं, ये कैंसर हो सकता है गर्मी की अधिकता के कारण, दिमाग में गर्मी चली गई, उससे आप भूलना बंद शुरू हो जाएगा, आपकी यादाश्त कम होती चली जाएगी। जब शरीर में, पेट में पानी ही नहीं तो पत्ते सभी सूख जाते हैं। आज आप चाय का इतना प्रयोग करते हैं, दिन भर रोटी खाते नहीं हैं, दोपहर में भोजन करते हैं, तो खून का निर्माण ही नहीं हो रहा। जब निर्माण ही नहीं होगा तो जिस एरिया में खून नहीं पहुंचेगा तो वह एरिया काम करना बंद कर देगा। अगर दिमाग में खून नहीं पहुंचता तो याददाश्त चली जाएगी, अगर आपकी त्वचा में खून नहीं पहुंचता तो सुन्न हो जाएगा।
कंधे भारी हो जाएंगे, घुटनों में पैर ये में अगर आपका खून नहीं आता तो पैर भारी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि कहीं कमर का कैंसर न हो गया हो, कहीं हमारी रीढ़ की हड्डी का कैंसर न हो गया हो, ये जो सोच है ये आपको रोगी बनाती है। इसलिए आज प्रत्येक व्यक्ति रोगी हो रहा है। इस चीज से बचाने के लिए, इस चीज से चिंता मुक्त करने के लिए जिस मशीन का हमने निर्माण करवा करके अपनी शाखाओं पर हम भेजते हैं, आप हमारी शाखाओं से संबंध स्थापित करके वहाँ इसको जान करके अपना नाम दर्ज करा लीजिए और अपने को रोग से मुक्त बना लीजिए, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ रहना मेरा परम ध्येय है, मेरे शास्त्रों का परम लक्ष्य है। जब तक हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे हमारा जीवन भी व्यर्थ है और आपका मनुष्य जीवन, आपका स्वर्ग प्राप्त करना व्यर्थ हो जाएगा। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर आपका शरीर ठीक है तो सभी सांसारिक धर्मों को आप पूरा कर सकते हैं, कर्मों को पूरा कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, जैसा कि वैद्य जी ने बताया कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारी को भी हम बहुत सहजता के साथ उसका इलाज पा सकते हैं। और मुझे तो आश्चर्य हुआ वैद्य जी, क्या हम तो मानते थे कि आयुर्वेद जो है वो एक प्राचीनतम विधा है, इसमें आप क्या तकनीकी सहायता भी लेते हैं? आज की जो आधुनिक तकनीकी है क्या उसको भी आपने समावेशित किया है? देखिए, आज की सभी विधाएं जिसको आप आधुनिक कहते हैं, इन सब का आयुर्वेदज्ञ को ज्ञान होता है, क्योंकि इन सब चीज़ों से आगे कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको एक वैद्य जानता है। आज का जो साइंटिस्ट है जितनी बात कर रहा है उससे कई गुना ज़्यादा विज्ञान आयुर्वेद में था, वेदों में है। और अगर आपने आयुर्वेद का अध्ययन किया है तो निसंदेह आपको आज के इस जिससे आप आधुनिक तकनीक कहते हैं, इस तकनीक से ज़्यादा ज्ञान है, क्योंकि यह तकनीक तो उतना ही तो बताते हैं जितना आपने रिसर्च किया है। लेकिन इससे ज़्यादा जो आपने रिसर्च नहीं किया वो तो आपके पास नहीं है। जब गांधारी ने एक कीटाणु से 100 बच्चे पैदा किए हैं कुंड में, आप तो प्रखनली से एक बच्चा पैदा कर पाए हैं। कुंती ने ना पति लिया है ना पत्नी लिया है, सूर्य की किरण से कर्ण को पैदा किया है। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आप ज़्यादा आधुनिक हैं? आधुनिक तो वो थे साइंटिस्ट जिन्होंने महाभारत के अंदर भीम को एक रसायन खिला करके 10,000 हाथियों का बल प्राप्त किया, जिस औषधियों का, जिस दिनचर्या का प्रयोग करके भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मास्त्र को छोड़ करके जिस कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को एक तरफ कर दिया, आपने परमाणु बम बनाया है लेकिन उसके विनाश को नहीं रोक सकते। लेकिन कृष्ण ने तो उस एटम बम के विनाश को मात्र उत्तरा के गर्भ तक सीमित करके रख दिया था। वहां के विज्ञान की बात आज के आप साइंटिस्ट से करते हैं, हमें भी घोर आश्चर्य होता है। आश्चर्य इसलिए नहीं कि आप बता रहे हैं, आश्चर्य इसलिए है कि हमारे आयुर्वेद के ज्ञाता, हमारे आयुर्वेद के पढ़ने वाले आयुर्वेदाचार्य, बीएमएस करने वाले व्यक्ति अपनी शक्ति का बोध नहीं हो रहा, वे हाथी की तरह से हो गए हैं। वे अपने आप में आयुर्वेद के पुरोधा हैं, लेकिन जिस तरह से हाथी को अपने शरीर का ज्ञान नहीं होता, उसी तरह से उनको आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है कि आपके आयुर्वेद के अंदर क्या ताकत है। इसलिए वो बेचारे या तो एलोपैथी का इलाज करते हैं या किसी दूसरी चिकित्साओं में चले जाते हैं। लेकिन हमने आजीवन कभी भी एलोपैथी का सहारा नहीं लिया। एलोपैथी का सहारा वहाँ लेते हैं जहाँ उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी, हमारा परम उद्देश्य ये नहीं है कि हम एलोपैथी, हेमोपैथी, नेचुरोपैथी या इन पैथियों के खिलाफ है। हमारा तो मुख्य उद्देश्य है कि आपको ठीक करना। इसलिए हम कहते हैं कि कैंसर का रोगी एलोपैथी का भी प्रयोग करता रहे, हमारी औषधि का भी प्रयोग करता रहे। लेकिन कोई ये कहे कि हमारी औषधि उनसे रिएक्ट कर जाएगी, ये गलत है, क्योंकि आयुर्वेद तो आहार है, आहार कभी रिएक्ट करता ही नहीं है। आप किसी भी औषधि का, किसी भी पैथी का प्रयोग करते रहिए, लेकिन आयुर्वेद के द्वारा निर्मित औषधि का किसी भी औषधि से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, उनके दुष्प्रभावों को नष्ट करता हुआ, आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता हुआ आपको विजयी अवश्य बना सकता है, ये मैं दावा करता हूँ। तो भाइयों बहनों, जैसा कि वैद्य जी ने बताया कि हम अपने कैंसर जैसे असाध्य रोग से लड़ सकते हैं, लेकिन हमें हौसले की ज़रूरत है, हमें उससे लड़ने के लिए एक शक्ति की ज़रूरत है, और वो शक्ति हमें आयुर्वेद से मिलती है। और उस ताकत को बरकरार रखने के लिए, उस मनोबल को बनाए रखने के लिए वैद्य जी सलाह देते हैं कि हम एलोपैथी दवाई जो आपकी चल रही है आप उसको भी चलाएं, और फिर यहाँ आयुर्वेद में की शरण लेकर अपने रोग को मूल रूप से उसकी जड़ को मिटाएं। और ये चीज़ रसायन के माध्यम से संभव है। हमारे टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है
आप यहाँ पर फ़ोन करके हमारे संस्थान से रसायन मंगा सकते हैं और हम रसायन मंगाकर अपने इस असाध्य रोग से, जिसे आप कैंसर कहते हैं, जिससे आप दुखी हैं, जिससे आप पीड़ित हैं और जिससे आप खौफजदा हैं, इससे आप बाहर आ सकते हैं। साथियों, अब हमारे इस कार्यक्रम में समय हो गया है ईमेल शामिल करने का। वैजी, हमारे पास बहुत सारी ईमेल आई हैं। एक हमें ईमेल लिखते हैं, खान हैं, वो लिखते हैं, वैजी मेरी आयु 58 वर्ष है, मैं मांसाहारी हूँ, मेरा वजन 126 किलो है, लंबाई 5 फीट 11 इंच है, ब्लड प्रेशर 140 और 100 और शुगर नॉर्मल है। मैं सही से नींद भी नहीं ले पाता हूँ, मैं पालथी मारकर बैठ भी नहीं पाता हूँ। कृपया मेरी समस्या का समाधान बताएं। हर किनारे को किनारा मत समझना, हर सहारे को सहारा मत समझना, नज़र नज़र का फ़र्क है ऐ मेरे दोस्त। हर चिकित्सा को, हर औषधि को एक समान मत समझना, क्योंकि हमारे द्वारा जो बनाई गई औषधियाँ हैं, अन्यत्र किसी भी औषधि से उसका गुण कई गुना ज़्यादा प्रभावकारी होगा और आपके शरीर को ठीक कर सकता है। रही बात खान साहब के मोटापे की, मांसात मांस वर्धते, मांस से मांस बढ़ता है। अगर आप मोटापे को कम करना चाहते तो मांस का खाना बंद कर दीजिए, दोपहर का भोजन बंद कर दीजिए, दोपहर का खाना बंद कर दीजिए। अपने भोजन के अंदर 5 किलो गेहूँ, 1 किलो जौ और चना मिला करके मोटे आटे की रोटी बना करके उसका प्रयोग कीजिए। शाकाहारी बन जाइए, क्योंकि मांसाहार खाने वाले के मांस गलित हो जाता है। क्यों गलित हो जाता है? देखिए, जिस मांस को पकाने के लिए अग्नि की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही उस मांस को खाने के लिए अंतर अग्नि, जो जठरा अग्नि की, उसकी भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। आपकी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। जब आपके अपने शरीर की एनर्जी मांस को पचाने में लग जाएगी तो शरीर आपका बूढ़ा हो जाएगा, आपका मोटा हो जाएगा, आपकी ताकत खत्म हो जाएगी। अगर आप अपने मोटापे को दूर करना चाहते हैं, पहले मांसाहार को बंद कीजिए और फिर दोपहर का भोजन बंद कर दीजिए, सुबह शाम भोजन कीजिए और भोजन में भर पेट घी का प्रयोग कीजिए, क्योंकि घी खाने व्यक्ति में गर्मी पैदा होकर के वसा जो है पिघलने लग जाती है और वसा के पिघलने से मोटापा दूर हो जाता है और मोटापा सदा के लिए दूर हो जाता है। नहीं तो हमारे द्वारा बनाए गए वैदिक कटवर्क का प्रयोग करके देखिए, 1 महीने में 5 से 10 किलो वजन कम करता है। इसके साथ यवक्षारादि चूर्ण, शंखवटी, शोथांतकवटी का प्रयोग कर लीजिए, आपका मोटापा दूर हो जाएगा, माइग्रेन दूर हो जाएगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दूर हो जाएगा और एंकलाइजर स्पॉन्डिलाइटिस को दूर करता हुआ आपके पेट के प्रत्येक रोग को दूर करके शरीर को स्वस्थ बनाएगा। वैद्य जी, अब हमारे इस कार्यक्रम में समय हो गया है आपके नुस्खा बताने का। ये जो हमारे कार्यक्रम का ये जो सेगमेंट है, जब आप नुस्खा बताते हैं, इसको हमारे दर्शक बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट में उन्हें अपने रोग का इलाज अपने घर में मिल जाता है। तो कैंसर से संबंधित जो हमारे रोगी हैं, जो हमारे साथी हैं, उनके लिए आप बताएं कि क्या वो घर में ऐसा कुछ नुस्खा अपना सकते हैं जिससे कैंसर होने की संभावना खत्म की जा सके? देखिए, कैंसर की संभावना को खत्म ही नहीं, कैंसर को ठीक किया जा सकता है। संभावनाओं में कभी भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जिस देश के हम रहने वाले हैं, जिस देश की विधा और आयुर्वेद के हम ज्ञाता हैं, इस आयुर्वेद को नेचुरोपैथी ने, प्रकृति ने हमारे देश के अंदर दिया है। उसके अंदर ऐसी बहुत सी औषधियाँ हैं, जैसे शरीफा है। अगर आप शरीफे के फल का प्रयोग करते हैं, कैंसर को दूर करता है। सहंजने की फली की सब्जियों का प्रयोग करते हैं, कैंसर को दूर करता है। गौ माता के गौमूत्र का अगर आप दूध, उसी के दूध में मिलाकर के प्रयोग करते हैं तो कैंसर को दूर करता है। सुबह सुबह अगर आप खाली पेट प्याज का प्रयोग करते हैं, रात को सोते समय अगर आप लहसुन की चटनी का प्रयोग करते हैं तो भी कैंसर दूर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, कैंसर के लिए अगर आप अपने मन को दृढ़ रख करके रोजाना प्राणायाम करते हैं और अपने मन को खुश रखते हैं तो आपका कैंसर अवश्य दूर हो जाएगा, आप अपने रोग से अवश्य ही मुक्त हो जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, आज के इस एपिसोड में हमने देखा और समझा कि किस तरह से हम असाध्य रोग कैंसर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में वैद्य जी आपने समय दिया, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इसी भाव के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत।